सीते राम कथा हृदयम। हमारी सीता का आदित्य पांडित्य को देखने पर किसी को भी आश्चर्य होता है। नमो नमः गुरुवर। अभिष्ट सिद्धिरस्तु। गुरुदेव, आपके सलाह के अनुसार हमने जिस यज्ञ का आरंभ किया था वो बहुत ही उत्तम निर्धार था। यहाँ यज्ञ के निमित्त विश्वामित्र महर्षि और अयोध्या के राजकुमारों का यहाँ आगमन हुआ। हाँ महारानी, यज्ञ और परमेश्वर की पूजा ने उन्हें यहाँ लाने का काम किया। वैसे ही उनके आगमन से जो स्वयंवर असाध्य लग रहा था वो यशस्वी रूप से साध्य होगा, ऐसी आशा भावना मुझ में जागृत हुई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है गुरुदेव। उस रामचंद्र को जब मैंने देखा, आहा, क्या तेजस है उसमें, क्या गांधीर्य है, वो भुजाबल, वो कांति, ये सारे गुण लक्षण हमारी सीता के भाग्य में व्यतीत होते हैं। रघुकुल जैसा कुल, दशरथ जैसे पिता, अयोध्या जैसी नगरी, इतने सारे विशेष पुण्यों से भरपूर वो महानुभावी यदि स्वयंवर में विजयी हो जाए तो उससे बड़ा भाग्य और कुछ नहीं होगा। महारानी, महाराज, वो राम लक्ष्मण स्वयंवर की अपेक्षा से यहाँ नहीं आए हैं, गुरु विश्वामित्र की आज्ञा अनुसार मिथिला में आए हैं। इसी कारण उन्हें हम सीधे यहाँ स्वयंवर के लिए आमंत्रित करें, ये विवेकपूर्ण नहीं लगता। सही समय और संदर्भ में रामचंद्र को स्वयंवर के लिए आमंत्रित करें, उसकी हमें संयम से प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा ही हो गुरुदेव, आपकी इच्छा अनुसार ही होगा। सब मंगलमय हो। गुरुदेव, नमो नमः। दीर्घ आयुष्मान भव। रामचंद्र, लक्ष्मण, क्या तुम्हें मिथिला नगरी अच्छी लगी? गुरुदेव, यहाँ के लोगों की आत्मीयता, उपचार ने हमें कभी भी अपरिचित लगने ही नहीं दिया। यहाँ की धर्म श्रद्धा मेरे मन को बहुत भावित कर चुकी है। जी गुरुदेव, यहाँ के यज्ञ स्थल से, मंत्र घोष से, ऋषि मुनिगणों से एवं सबके आचरण से हमें अयोध्या की भांति ही महसूस हुआ। यद भावम तद भवति। यहाँ के धर्म श्रद्धा के लिए तुम्हारी धर्म प्रज्ञा उचित रही, इसी कारणवश मिथिला नगरी भी तुम्हें स्वक्षेत्र जैसे लगी। संतोष हुआ। पूजा काल सन्निहित है, मुझे संस्क्रिय होना चाहिए। गुरुदेव, आपकी सेवा करना हमारा परम भाग्य है ना। आपकी आवश्यकताओं का हमें आदेश दें, हम उसका पूर्ण पालन अवश्य करेंगे। रामचंद्र, तुम उद्यान वन में जाकर पुष्पों को संग्रहित करो। अवश्य गुरुदेव, मैं उन्हें संग्रहित कराता हूं। लक्ष्मण, पूजा सामग्री को स्वच्छ करो। अवश्य गुरुदेव। पूर्ण सिद्धता होने के बाद हमें सूचित कर देना लक्ष्मण। आहा, कितनी सुंदर, सुगंधित, कोमल पुष्प है यहाँ। इन वृक्षों को कितनी श्रद्धा से पोषित किया गया होगा। सत्य है, इस उद्यान वन को, इन वृक्षों को देखने पर इसके पीछे किसी की प्रकृति प्रेम, सस्य सौंदर्य के प्रति आराध्य दिखता है।
उस जीव के लिए मेरा अभिनंदन। माता श्री को मेरा प्रणाम। सीता, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसा है, मैं उद्यानवन में थी। आपका संदेश पहुंचते ही मैं शीघ्र आ गई। क्या मुझसे आपको कोई कार्य करवाना था माते? नहीं सीता, नहीं। मेरे मन में कुछ विचार आया था तो सोचा तुम्हारे समक्ष रख दूं। वो विचार क्या है, बताइए। सीता, अति शीघ्र स्वयंवर यशस्वी होकर तुम्हारा विवाह संपन्न हो जाएगा। ये बलवंत इच्छा मेरे मन में जागृत हुई है। इसी कारण माता होने के नाते तुम्हारे विवाह के पूर्व तुम्हारे लिए कुछ हित वचनों का व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा मुझे लगा। माताश्री, अनेक महासतियों की कथाओं को सुनकर कई वर्षों से आपने अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाया है। सीता, उन महासतियों की कथाएं अनेक अलग अलग रूप से आदर्श बनकर तुम में आत्मस्थ आर्य भर सकती हैं। सीता, वो सभी ऋषि पत्नियां थीं और साथ ही महातपस्विनी, परंतु तुम तो राजकन्या हो सीता। तुम्हारा पोषण आश्रम में नहीं हुआ है, तुमने कष्ट नहीं देखे हैं। इसी कारण जो तुम्हारे अनुभव में ना हो, जिसकी अपने जीवन में तुमने कभी कल्पना भी ना की हो, ऐसी संदिग्ध परिस्थितियां आने पर उनका सामना करने के लिए तुम्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए, किस तरह का संयम तुम्हें रखना है, किस तरह का विवेक होना चाहिए और किस मार्ग को अनुसरण करना है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। सीता, देखो पुत्री, तुम अपने पति के साथ जिस आदर्श दाम्पत्य का आचरण करोगी, ऐसे ही तुम्हें अपने सास ससुर और बाकी सभी संबंधियों के साथ अन्योन्य रूप से रहना होगा। रामचंद्र, लक्ष्मण, मिथिला में जो शिव धनुष है उसकी महिमा शक्ति को मैंने अभी तुम्हें बोध किया है। वैसे ही जनक पुत्री सीता का विवाह स्वयंवर द्वारा करने का उद्देश्य का कारण भी तुम्हें बोध करता हूं। गुरुदेव, अपनी पुत्री के विवाह को स्वयंवर द्वारा करने का उद्देश्य का कोई विशेष कारण है क्या? सामान्य रूप से विवाह करवाने में यदि किसी प्रकार का कोई कष्ट हो जाए तभी स्वयंवर जैसे विधान का अनुसरण करते हैं ना गुरुदेव। तुम्हारा सब कहना सत्य है, परंतु जनक पुत्री सीता में जो विशेषताएं हैं उनका तुम्हें बोध होना आवश्यक है, क्योंकि सीता को जिस प्रकार जनक ने प्राप्त किया वही बहुत विशेष है। बहुत काल से पुत्र संतान से वंचित जनक महाराज जब चिंतित थे, तब राजगुरु शतानंद जी ने दशरथ जी द्वारा किए गए पुत्र कामेष्टि यज्ञ के पश्चात उनकी संतान भाग्य प्राप्ति की कथा उन्हें सुनाई थी। इस कथा से प्रेरित हुए जनक महाराज स्वयं पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का संकल्प कर राजगुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर कार्य में निमित्त हो गए।
इसी यज्ञ के पूर्व कार्य हेतु जब वो भूमि पर हल चला रहे थे, रुको, इन बैलों को मत मारो। यहाँ हल के नीचे कुछ फंसा हुआ है। क्या है जरा देखना। वहां उन्हें एक स्वर्ण संदूक मिला। उस संदूक में जो थी वो थी सीता। इसी कारण सीते भूमि जाते। सीते राम कथा हृदयं